हेलो, जय श्री राम दोस्तों। आज मैं ऑली बोर्ड पे जो लाइव मॉक टेस्ट आता है संडे सैटरडे को, उसे मैं देने वाला हूँ। लेट्स गो। फर्स्टली मैं काउंट करता हूँ, तो काउंट करते हैं। क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग फिगर m इज़ पैरेलल टू n एंड n इज़ पैरेलल टू p, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन टर्म्स ऑफ a। ठीक है, 3 पैरेलल लाइंस हैं। एंगल a अगर ये है तो इधर वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल a हो जाएगा। फिर ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस a, दिस इज़ इक्वल टू दिस एंगल, एंड फिर अल्टरनेट एंगल से आई विल सी दैट एंगल b इज़ इक्वल टू द 90 डिग्री माइनस a। दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज़ डिक्रीज बाई 20%। ओके, फर्स्टली 5 था, 4 हो गया। अगर मैं 50 और 40 बोल दूँ, एंड इंक्रीज बाई 35%, 40 से इंक्रीज हो गया 35%, तो 40 का 35% कितना होगा? 14। इफ़ आई ऐड दैम यानी 54। इफ़ द ओरिजिनल प्राइस यानी 50 प्राइस ऑफ द शर्ट इज़ 800, 50 यूनिट की वैल्यू 800 है, विच इज़ गोइंग टू द 16 टाइम्स ऑफ 800, एंड देन ओरिजिनल बताना है प्राइस, तो मल्टीप्लाई बाई 16, 54 मल्टीप्लाई बाई 16 यानी कि लास्ट 864। ठीक है। If the following line graph runs of the 5 different players is scored in 2 different cricket matches, match 1 and match 2 are given, read the line graph carefully and the answer following the questions. ठीक है। What is the respective ratio of the total runs scored by the Nikhil and Mohan in match 1, in the total runs scored by the Arpit and Arkadeep together in match 1? ठीक है, match 1 में 55 and 45, which is निखिल एंड मनमोहन। ठीक है, निखिल 55 एंड मनमोहन 45, तो 60 40 100, एंड दिस इज़ अर्कदीप 65 and 35, which is also 100, 101 ratio 1 will be the right answer. The height of the cylindrical wire is 10 centimeter less than radius. If I assume radius is r of the cylindrical wire, then height will be going to the r minus 10, and if the curved surface area of the wire, which is equal to pi rh and 55 W centimeters to find the height of the wire. Okay, so 2 into 22 by 7 into radius is r and height is r minus 10, and this is equals to the 5500। ओके, 2 5 से काट दिया तो 500 बार, 4 से काट दिया तो 5 इंटू 25, एंड r माइनस 10 इज इक्वल टू 175 मल्टीप्लाई बाई 7, विच इज़ 875। एंड अगर मैं इसमें वैल्यू पुटिंग करूँ, r इंटू आर माइनस 10 इज इक्वल टू 875, तो 25 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर। यही सेटिस्फाई कर रहा है। अ सिलेंड्रिकल बकेट ऑफ रेडियस 30 centimeter and height 50 centimeter is full of the water. Water is emptied into the regular rectangular container of the length 60 and width 25, height of the container x. Then what is the value of the x? Cylindrical bucket, ठीक, सिलेंड्रिकल बकेट है, तो 1/3 22/7 r है, which is going to the 25 into 60 into x, 30 से 2 बार और 50 से कट गया, और यानी 22 3 66 डिवाइड बाई 7, तो 7 9 63, 30, 7 3 7 चौक 28, तो 94 टाइम्स जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। एंड फाइंड tan 3y by 2 if sec y and tan y is equal to under root 3। ठीक है, tan sec y plus tan y is equal to under root 3, तो tan 3y by 2
tan 3y/2 क्या होगा? ओके, √3 है ना। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ, 0 डिग्री पुट नहीं कर सकता। अगर मैं 30 डिग्री पुट करूँ, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 0 में पुट कर सकता हूँ। 0 में पुट करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, और 0 पुट करने पे tan 0 हो जाएगा। तो 0 तो पॉसिबल नहीं है, 30 डिग्री पॉसिबल है क्या? cos 30 डिग्री का मतलब होता है √3/2, तो 2/√3, और 30 डिग्री का मतलब होता है 1/√3, तो 3/√3 का मतलब है √3। तो अगर मैं y की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर रहा हूँ, तो बटे 2, तो 2 से काटूंगा 15 3 45, तो 1 इसका आंसर है। क्वेश्चन है कि इफ़ अ स्टूडेंट डिवाइडेड अ नंबर बाय 25 इंस्टेड ऑफ 45 गॉट द आंसर 108, देन व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? एक व्यक्ति ने, एक स्टूडेंट ने उस 25 की बजाय 45 से डिवाइड कर दिया। किसी छात्र ने किसी संख्या को 45 के स्थान पे, मान लो कोई संख्या x थी, मैंने मान लिया, और मुझे 45 से डिवाइड करना था। मैंने 45 के बजाय 25 से डिवाइड कर दिया, x/25, तो मुझे उत्तर 108 प्राप्त हुआ है। तो सही क्या था? ऑप्शन से लेते हैं इसको, कि किसी 45 के स्थान पर 25 से विभाजित किया जाता है। अगर मैंने मान लिया कि वो संख्या x है, अगर मैंने उस संख्या को मुझे 45 से डिवाइड करता हूँ, तो मुझे क्या प्राप्त होगा? वो नंबर क्या है? x = 108 × 25, और इफ़ आई डिवाइड बाई 45, दैन 5 से 5 बार, 5 से 9 बार, 9 से ये 1, फिर 2, 12×5 = 60 है वो करेक्ट आंसर। अ मैन्युफैक्चरर सोल्ड एन आइटम टू अ डीलर एट 15% प्रॉफिट, एंड डीलर सोल्ड दैट आइटम टू कस्टमर एट द 210 प्रॉफिट। मीन्स एक निर्माता ने एक वस्तु को डीलर को 15% के लाभ पर, 15% मतलब 3/20, 20 की वस्तु को 23 में बेचा। उस वस्तु को ग्राहक को 210 रुपये में लाभ पर बेचता है। डीलर जो है ग्राहक को 210 के लाभ पे बेचता है, ठीक है। यदि ग्राहक सीधे निर्माता से उसी समान कीमत पर वस्तु खरीदता, अगर ग्राहक सीधा निर्माता से उसी सामान को उसी समान कीमत पर खरीदता जिस कीमत पर उसने डीलर से ख़रीदा है, तो निर्माता 50% लाभ कमाता। तो वस्तु की विनिर्माण लागत याद कीजिए, ठीक है। डीलर, एक निर्माता एक वस्तु को डीलर को 15% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 20 का वस्तु है, 20 से 23 हो गया। और अगर वो कस्टमर डायरेक्टली उससे ले रहा है, जो निर्माता है, तो 20 का सामान 30 में बिक रहा है, यानी 7 का डिफरेंस, 7 की वैल्यू 210 दे रखी है, 30 गुना है, तो 20 मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो 600 रुपये। फिर बोला निम्न तालिका x द्वारा 5 अलग अलग योजनाओं में निवेश की गई धनराशि को दर्शाती है। योजना ABCDE, ठीक है। उपरोक्त जानकारी के आधार पे योजना ए और योजना ई एक साथ 2 वर्षों के लिए 10% ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि पर प्राप्त कुल साधारण ब्याज की गणना करें। ए और ई पे यानी कि 4213 और ई पे 3317, 7 3 10 और 2 1 3 5 7, 7530 पे 2 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज पे, यानी कि 1 + 1/10 × 2, 7530,
75 30 इंटू 11/10 इंटू 11/10 कट गया तो 75 3 121 10 3 7 13 0 8। क्या है कि गुणनफल में निम्नलिखित में से कौन सा इकाई का अंक है? 9 इंटू 2 इंटू 6 6 दूनी 12 9 108 8 है इसका ऑप्शन सी। ABC एक काम को 18 8 और 36 दिन में कर सकते हैं। ABC 18 8 और 36 दिन में कर सकते हैं पूरा। एक कार्य शुरू करता है और 3 दिन तक काम करता है, फिर भी उसके साथ शामिल हो जाता है और वो एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं। शेष काम पूरा करने में सी अकेले कितना समय लगेगा? ठीक है, पहले इनकी टोटल काम निकाल लेते हैं। 18 8 36 का एलसीएम कितना होगा? 18 और 36 का एलसीएम 36 है और 72 होगा इनका एलसीएम। तो 18 4 72 8 9 72 और 36 गुना 72। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क है 72 यूनिट। और हमसे क्या बोला है कि ए काम शुरू करता है, ए ने काम शुरू किया और 3 दिन तक काम करता है। तो अगर ए 4 एफिशिएंसी के साथ 3 दिन तक काम करेगा तो वो 12 यूनिट काम कर लेगा। बी उसके साथ कार्य में शामिल हो गया, 3 दिन तक कार्य करता है। ए काम शुरू करता है और 3 दिन तक कार्य करता है, फिर बी उसके साथ जुड़ गया, तीसरे दिन के बाद से बी जुड़ा है और वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं। तो ए और बी यानी कि 9 4 13 एफिशिएंसी के साथ 2 दिन काम हुआ, यानी कि 26 यूनिट काम और हो गया है। तो 26 2 28 और 10 38 यूनिट काम हो चुका है। तो बचा कितना है? 38 2 40 और 30 32 2 34 34 यूनिट बचा है। तो 34 यूनिट बचा है, तो शेष काम को 34 यूनिट काम को सी कितने दिन में करेगा? 2 एफिशिएंसी के साथ 17 दिन में पूरा कर देगा। बोला है कि 15 और 375 का मध्यानुपाती 75 है, कौन सा सही है? ठीक है, छब्बीस और 52 का तृतीय अनुपाती 156 है। पंद्रह इंटू 375 का अंडर रूट, तो 5 से 5 सते 35 5 बचे 5 सते 35 और 2 5 बचे 25। तो 15 इंटू 15 बिल्कुल सही है, 75 है। नहीं 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 है नहीं है नहीं है नहीं है। 26 52 का थर्ड प्रपोर्शन क्या 156 है? 26 इंटू 52 अपॉन में 26, सेकेंड। एक इमारत जो कि 210 मीटर ऊंची है, ठीक है, के शीर्ष से 2 बिंदु ए और बी का अवनमन कोण। एक इमारत जो कि 210 मीटर, उसके शीर्ष से एक ए और एक बी, 2 बिंदु का जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों बिंदु इमारत के विपरीत दिशा में है। ओके, फिर से बनाता हूँ फिगर। एक 30 डिग्री पे है, एक 60 डिग्री पे है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? तो अगर मैं tan थीटा लगाता हूँ तो ये 90 है, तो ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, और 60 है तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 60 90 यानी कि 1 √3 और 2। तीस के सामने एक काम करता हूँ,
टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और बराबर हो जाएगा, अगर हाइट h मान लेता हूँ तो h और आधार क्या है, आधार x है, तो ये हो गया। और इस केस से 60 डिग्री का मतलब √3, हाइट h है और आधार कितना है, y है। ठीक, तो h क्या हो जाएगा, x/√3 इज इक्वल टू y/√3। तो x/y इज इक्वल टू 3, तो x + y इज इक्वल टू और हाइट हमें पता है, एक सेकंड हाइट कितनी है, तो x इज इक्वल टू 210√3 और यहाँ पे कितना है, y इज इक्वल टू 210 डिवाइड बाई √3। तो जब इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 प्लस 3, तो 21, 63, 630/√3, तो कितना हो जाएगा, 640, 840 और √3/3, तो 3 से 3 दूनी 6, 2 का मतलब है 3 8 24, तो 280√3। आगे है कि 3 मित्र A से B की ओर चलना प्रारंभ करते हैं और उनकी चाल का अनुपात दे रखा है। अच्छा, उनकी स्पीड का रेशियो है, A से B चलना प्रारंभ करते हैं, उनकी स्पीड का रेशियो है 4, 3 और 5 के रेशियो में, 4:3:5। इन मित्रों द्वारा स्थान B तक पहुंचने में लगने वाले समय का अनुपात क्या है। तो समय का अनुपात हो जाएगा 1/4, 1/3, 1/5। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर देता हूँ किनसे, 60 से, तो 4 से ये 12, 3 से ये 20 और 15 12, तो 15 20 और 12, ऑप्शन डी आसान था वो। x फिर है sin स्क्वायर 57 डिग्री और cos स्क्वायर 33 डिग्री, तो यहाँ से तो हो जाएगा x और इधर कितना हो जाएगा, अगर मैं 10 को चेंज कर लूँगा कॉट में तो यहाँ से 4 हो जाएगा प्लस 1/√3 का मतलब 1/2 इज इक्वल टू x/3, तो कितना हो जाएगा, x इधर भेज दूंगा ना -x, तो 4 दूनी 8, 1 9/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो -2x डिवाइड बाई 3, तो 9 3 27/4। अच्छा सॉरी, -x है तो +x, तो 3 4x/3 9/2। साइन स्क्वायर 27 को मैं चेंज कर सकता हूँ, नहीं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 33 डिग्री, कट जाएगा, यानी कि सीधा 4 और प्लस का 1/2, तो 4 दूनी 8, 1 9/2 बराबर x/3, तो 9 3 27/2 ही इसका आंसर है। x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, तो x³ y³ y स्क्वायर x स्क्वायर y x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ a, x³ माइनस y³ को मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस वाई और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, ये लिख सकता हूँ। और इधर क्या है, एक्स वाई स्क्वायर है प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है
और नीचे क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं x माइनस वाई करता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस वन माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस वन, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ ए बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ए। एक्स वाई स्क्वायर वाई, यानी अगर मैं एक्स वाई कॉमन करूँगा तो वाई माइनस का बचेगा प्लस का एक्स, तो एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, यानी एक्स माइनस वाई अगर मैं कॉमन करता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है ना, और मैंने प्लस का एक्स वाई कॉमन किया है तो बन के 2xy बन जाएगा। नीचे क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, और यहाँ भी है, तो इससे कट के इसका आंसर जो है ना वो सीधा सीधा ए आएगा। क्रमशः 37 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, ठीक है। आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, अलग अलग सेंटीमीटर के हैं। बड़े वृत्त की जीवा पी क्यू छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। बड़े वृत्त की जो जीवा है छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो पी क्यू की लंबाई क्या है, पी क्यू स्किप कर रहा हूँ अभी। ए ने 4200 रुपये में एक वस्तु खरीदी और 50% उसका प्राइस बढ़ा दिया, मतलब उसने उसका कॉस्ट प्राइस पहले कितना था, 4200 था, अब उसने 50% बढ़ा दिया, यानी कि 2100 रुपये सीधा बढ़ा दिया है। तो अगर मैं 4200 में 2000 जोड़ूंगा तो 6200 हो जाएगा, यानी कि 6363 हो गया। यदि वस्तु को उसने 12.5% का छूट दिया, 12.5% का मतलब 1/8, तो 6300 पे उसने 1/8 का छूट दिया है, तो 8 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 63, 4 से काट दिया 25/2। अगर मैंने इतने का डिस्काउंट दे दिया है या काम करता हूँ मैं 50% नहीं, 63 गुणे 25 करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 3 15 और 5 6 30, 1 31, फिर हो जाएगा 2 3 6 2 6 12, यानी कि 5 7 5 1 डिवाइड बाई 2, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 7 14.5, इतने का डिस्काउंट है, तो 6300.0787.5, तो 0.5 हो जाएगा, फिर 9 में 7 जाएगा 2, फिर 9 में 7 जाएगा 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 12 में से 7 जाएगा तो 5, फिर 5, यानी कि 5512। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो 4200, तो 2 1 3 13, तो 1312.5 का हुआ है ऑप्शन डी। त्रिभुज ए बी सी में ए सी 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज ए बी सी में ए सी 6 सेंटीमीटर है, ए बी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बी सी 2 में 14 सेंटीमीटर है। यदि पी भुजा पी सी पर कोई बिंदु इस प्रकार है, बी सी पे इस प्रकार है कि बी पी और सी पी बराबर हैं, बी पी और सी पी बराबर हैं, तो ए पी की क्या लंबाई है, ए पी की क्या लंबाई है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा √14। अगर ये √14 है और ये 8 है तो AP क्या होगा ना, 8 √14। P भुजा BC पर इस प्रकार है कि ये बराबर हैं, इसका मतलब ये मिड पॉइंट है। तो 7.5 x + 2y का होल क्यूब प्लस x - 2y, इसका सरलीकृत कितना होगा, ठीक है, x³ + 8y³ प्लस कितना हो जाएगा 6xy, और ब्रैकेट में ये रहेगा तो x² बन जाएगा प्लस 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 xy², ठीक। उसके बाद में प्लस x³ माइनस का 8। एक बात अगर हम देखें ना तो ये a³ + b³ है। अगर ये a³ + b³ है तो मैं एक ब्रैकेट में लिख सकता हूँ a + b, यानी कि a + b करेंगे ना तो 2x हो जाएगा, अगले ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर यानी कि x² + का 4y² प्लस का 8 xy, और फिर प्लस x² + 8 यानी 4y² और माइनस का 8xy, और माइनस का x + 2y करेंगे तो x² 4y² हो जाएगा। तो कितना होगा, 8xy से 8xy कट गया, 2x ब्रैकेट में कितना है x² 2x² और प्लस का 8y² और माइनस का फिर से x² और प्लस का 4y²। तो x² से x² फिर से कट गया और यहाँ पे 2x और प्लस 12y², तो 12 दूना 24 xy²। गलत हो गया यार। टू एक्स ब्रैकेट में x² प्लस का 12y² है, तो 2x³ प्लस का 12 दूना 24 xy², ये है x³ ऑप्शन ए, ठीक है। केंद्र S वाले वृत्त पर T एक बिंदु इस प्रकार है कि 30 सेंटीमीटर लंबी जीवा PQ, बाद में करता हूँ इसको, ये CI एंड SI क्वेश्चन है, अभी मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा इसे भी स्किप कर रहा हूँ। cot² थीटा - 2 + tan² थीटा का मान क्या है, ऋण से इतर मतलब अच्छा नॉन नेगेटिव 0 - 1 < 1। cot² थीटा + tan² थीटा इज़ ऑलवेज, देखो tan थीटा क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है, ठीक है, और cot थीटा जो होता है वो भी 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही होता है, नहीं सॉरी इन्फिनिटी से 0 तक होता है और ये 0 से इन्फिनिटी होता है। तो tan थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, tan थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होती है। अगर इन्फिनिटी में से 2 घटाएंगे तो <0 या फिर नॉन नेगेटिव, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते यार। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज, देखो A B की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, x से y 3 से 4 दे रखा है। 10 वर्ष बाद यानी x - 10, 10 वर्ष के बाद y + 10 जो है वो 17 से 21 हो जाएगा। तो B की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है, तो 3x = 4y है। तो यहाँ पे अगर मैं रखूँगा B का मैंने y माना है, तो 4/3y + 10 अपन y + 10 = 17/21, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 4 = 28y प्लस
210 बराबर 17y प्लस का 170। तो इधर ले जाऊंगा तो 17 3 और 8 3 11y। तीन बटे चार है और 10 वर्ष के बाद यानी x प्लस 10 वाई प्लस 10 17 से 21 हो जाएगा। तो 21x प्लस का 210 बराबर 17y प्लस का 170। तो 21x माइनस का 17y, ऐसे नहीं है, 17y माइनस का 21x और इसको इधर भेज देंगे तो 210 यानी कि 30 40। और यहाँ से कितना है, यहाँ से है 4x 3y के बराबर है ना। तो 17y माइनस 21 3 बटे 4y। तो 17 चौका 68y 63y अपॉन में 4 बराबर 40 यानी कि 160। तो 5, तो 5 से काटेंगे 5 15 32 साल आएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है? तो जो नंबर 3 और 5 से विभाज्य नहीं होगा वही होगा। तो ये तो 5 से विभाज्य है, इसका मतलब 15 से विभाज्य होगा। ये भी 5 से विभाज्य है पर ये 3 से विभाज्य है क्या? 7 3 10 1 11 2 13 5 18 बिल्कुल है। तो ये 5 से तो विभाज्य है, 3 से है क्या? 8 5 13 14 14 7 21 21 का मतलब है 3, ये डिवाइडेड है। 8 8 16 8 3 24 8 चौक 32 33 5 38। तो ये नहीं है, ऑप्शन सी फ्रेजाइल robust. I did like to have a new farmhouse, but it may cost me an arm and a leg. Arm and a leg. ठीक है, might be lethal, may be very expensive, will be injuries, very cheap. Cost me an arm and leg. She felt dash an ex-hostage unable to complete her usual daily activities with ease. She felt weak, kamjor. A white and pink gown dash bought by her dash to event. A white and pink were bought by her of the event. The practice or custom of having more than one wife or husband at the same time. Polygamy. Student exclaimed with sorrow that he had done such a mistake. Direct speech बताना। The student said, good heavens, I might have done such a mistake. With sorrow that he had. ल्यूमिनस एंटोनिम बताना है। डिम 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 सही है। इम्पार्ट, एज अ टीचर इट्स इम्पॉर्टेंट टू इम्पार्ट not only knowledge but also values the students. Incorrectly spelled word perspective, रिमेंबरिंग की स्पेलिंग गलत है। वैसी वॉइस बताना है ना। यू शुड डू दिस टास्क और यू विल बी फाइंड बाई अस। दिस टास्क शुड बी डन बाई यू और वी विल फायर यू। नहीं, यू शुड डू दिस टास्क वी विल फायर यू, वुड वी फायर यू। ये क्या है? पैरा जंबल है। She smiled without any dash as she was unhappy about the whole incident.
विदाउट एनी एंथुजियाज्म की स्पेलिंग जियाज्म। ऑप्शन सी सही लग रही है, बाकी सब गलत है। फ्लैश इन द पैन, ईडीएम बताना है। फ्लैश इन द पैन, आई डोंट नो। दिस इज़ द ईजिएस्ट मैथ प्रॉब्लम आई हैव एवर सॉल्व्ड। नहीं, इसमें क्या पॉजिटिव डिग्री बताना है। इज़ वेरी इजी, ईजियर गलत है, ईजिएस्ट गलत है, मोस्ट डिफ़िकल्ट गलत है, ऑप्शन ए सही है। ग्रामेटिकल एरर बताना है कि है या नहीं है ना, मी एंड हिम, तो सीधा ही गलत है। बाय द टाइम द गेस्ट्स हैव अराइव्ड वी विल हैव डेकोरेटेड द एंटायर हाउस फॉर द पार्टी। बाय द टाइम द गेस्ट्स, by the time the guests have arrived we will have decorated, we will have she went to the store yesterday but forgot to buy milk for breakfast. She went to the store but forgot to buy milk for breakfast. But forget to buy, forget to buy, she went but forget to buy. Public health initiatives as diverse the strategies to safeguard the enhance community well-being. Vaccination campaigns combat infectious, encompass, preclude, exclude. Public health initiatives, vaccination campaigns combat infectious disease through increased immunization rates, tobacco control programs, curbs smoking through taxation bans and resumptions, persistent support. Prevention efforts promote healthy lifestyle to mitigate chronic disease. Maternal and child health programs provide parental incline registers require provide parental care and address sexual health education aims to prevent STIs and unintended pregnancies. Mental health initiatives reduce stigma and offer support service. Environmental health initiatives tackle release pollution and food. Addressing health disparities and emergency problems further fortify public health. Obsession, vulnerability, fascinating, enhancing. फिर क्या है कि my brother and I impressed everyone with our persuasive and fluent speech. Annual discourage eloquence lecture. ठीक,
मैथ्स में मैंने कितने क्वेश्चंस छोड़े हैं, मैं सबमिट करने वाला हूँ टेस्ट। मैथ्स में 3 क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने। ठीक है, मैं टेस्ट सबमिट कर रहा हूँ, देखते हैं क्या स्कोर रहेगा। मैंने इंग्लिश और मैथ्स ही किए हैं। और मेरा स्कोर 53 है। मैथ्स में मेरे 34 हैं, इंग्लिश मेरे 19.5 हैं। मैथ्स में मेरे 18 सही हैं, 4 गलत हैं। मैंने 22 अटैम्प्ट किए थे टोटल। मैथ्स में मेरा स्कोर इंक्रीज़ हुआ है। मैथ्स एक्चुअली मैंने ना पूरी पढ़ी नहीं है अभी। ठीक है, बाय।